हम पाकिस्तानी हर रोज जब एक नए सुबह के साथ उठते हैं और किसी भी न्यूज़ चैनल को उठाते हैं या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वहाँ मायूसी के अलावा हमें और कुछ भी नहीं मिलता। हर रोज आपको ये सुनने को मिलेगा कि डॉलर का रेट बढ़ गया, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया, महंगाई बढ़ गई और मईशत का ये हाल हो गया, वो हाल हो गया, जबकि आपके लिए उम्मीद की यहाँ पे कोई किरण नहीं होती और सारे दिन यही चीजें चलती रहती हैं हमारे आसपास। तो इसके कुछ रीजंस हैं। पहली बात कि इस मुल्क की खातिर कुछ करने वाले हमारे हुक्मरान होते हैं। ये वही लोग होते हैं जो इस मुल्क की तकदीर का फैसला करते हैं। लेकिन मसला ये है कि हमारे हुक्मरान जिसको हम सेलेक्ट करते हैं और सिलेक्शन के बाद हम उनको भेज देते हैं पार्लियामेंट के अंदर, जाओ पार्लियामेंट में और इस मुल्क के लिए फैसले करें, वही लोग जब हुकूमत में होते हैं और या हुकूमत में नहीं होते तो एक्चुअल में फिजिकली हमारे पास होते हैं मगर मेंटल लेवल इनका किसी और जगह पे होता है। अगर वो आपके पास आते हैं या आपके साथ बातें करते हैं और आपको हौसला देते हैं तो ये एक्चुअल में उनके अपने नीड्स होते हैं। मेंटली उनके सर पर तख्त का बोझ सवार होता है और उनके लिए तख्त चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो यही लोग जो मेंटली आपके साथ है नहीं, ये आपके मसले किस तरह हल कर लेंगे। दूसरी तरफ आप अगर अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया को उठा के देख लें, आप किसी प्राइवेट चैनल पे जाए, गवर्नमेंट चैनल पे या सोशल मीडिया पे, वहां पे हमेशा नेगेटिव क्रिटिसिज्म होती है और नेगेटिव क्रिटिसिज्म के अलावा आपको और कुछ नहीं मिलने वाला। वहां उसको जब आप उठा लेते हो तो उनका काम ही यही होता है कि किसी को उठा लिया, उसकी खूब रगड़ाई की और आपके सामने उसको प्रेजेंट किया। और इसके रीजन भी यही है कि इन लोगों को व्यूअर्स, इनके रेटिंग्स, इनके सब कुछ इसी चीज के ऊपर आते हैं कि जितना ये हार्श क्रिटिसिज्म करते हैं उतना ज्यादा इनको पॉइंट्स मिल जाते हैं और जितना एक साइड को दबाने की कोशिश करते हैं इतना ही लोग इनको पसंद करते हैं। अब मीडिया का काम है ये कि वो एक्चुअल में अवाम के जहनों में जितने भी सवालात होते हैं वो इन नुमाइंदों से करना होता है इन्हें। लेकिन मसला ये है कि इन क्वेश्चंस के साथ साथ इन्होंने आपको कोई भी उम्मीद की किरण नहीं दी आज तक। एक मखसूस टॉपिक के ऊपर हर रोज इनके झगड़े होते हैं। हर रोज आपको ये सुनने को मिलेगा कि आईन के साथ ये हो गया, कानून के साथ ये हो गया, अदालत के साथ ये हो गया। जनाब वाला, अगर आईन की खिलाफ वर्जी हो रही है, कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, अब ये गलत है, मगर क्या ये पहली दफा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर आईन की खिलाफ वर्जी या कानून की खिलाफ वर्जी? क्या ये पहली दफा हो रहा है? और दूसरी बात कि इसमें आवाम के लिए क्या है? वही लोग जो मायूसी का शिकार है उनके लिए इसमें क्या है? मेरा तो नहीं ख्याल कि इन लोगों के लिए इसमें कुछ है, बल्कि ये तो इंटरेस्ट बेस्ड चीजें है। जिसके इंटरेस्ट होता है उस चीजों पे बातें भी करता है और नए कानून भी लाता है इस मुल्क के अंदर। जब तक अपने नीड्स उनके पूरे हो जाते हैं उसी टाइम चीजों को छोड़ के चले जाते हैं। तो हमेशा इन चीजों में हम पड़े रहते हैं कि आईन कानून ये हो गया, वो हो गया, आज उसको पकड़ लिया, कल उसको पकड़ेंगे, उसके साथ ये ज्यादती हो गई, उसके साथ वो ज्यादती। अवाम का कोई नहीं सोच रहा। हर जगह पे मजा इन लोगों को तभी आता है जब ये किसी लीडर को या डिस्कस कर रहे होते हैं या किसी पॉलिटिशियंस को। हमेशा इनकी बातें इन लोगों के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जबकि ये लोग इन पपेट्स से ये नहीं पूछते कि आप जब मईशत को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और जब ये आप आवाम के सामने वादे करते हैं कि हम मईशत को संभाल लेंगे, हम इस मुल्क की तकदीर को बदल लेंगे, हम महंगाई को खत्म कर लेंगे, तो ये तो महज सिर्फ वादे हैं। आपके पास प्रोसीजर क्या है? आपके पास प्रोसेस क्या है? आप बाहर कंट्रीज में जाके देख ले, उनके हुक्मरान इलेक्शन से पहले एक प्रोसीजर सामने रखते हैं आवाम के सामने और उसी के बेस पे वो वोट लेते हैं और मुंतखब होते हैं
और जब गवर्नमेंट में आ जाते हैं तो फिर उन पॉलिसीज को, उन प्रोसीजर्स को अप्लाई भी किया जाता है। जबकि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ ये आपको सुनने को मिलेगा, हम इन चीजों को संभाल लेंगे। तो इन जर्नलिस्ट को ये सोचना चाहिए कि इनसे ये क्वेश्चन करे कि आपके पास प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है, किस तरह आप चीजों को ठीक करेंगे। आए हमारे सामने प्रेजेंट करें, हम आवाम को प्रेजेंट कर लेंगे। तो जो इनमें मायूसी फैली हुई है और जो आप लोगों ने ये गंद फैलाया है इस मुल्क के अंदर पिछले 30-40 साल में, इसका कोई अजाला तो हो जाएगा। लेकिन जी हम मईशत को ठीक कर लेंगे, हम महंगाई को खत्म कर लेंगे, अभी तक आप नहीं कर सके और आपसे हो भी नहीं पा रहा। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चंस इनसे पूछने चाहिए, क्योंकि आवाम के लिए चीफ जस्टिस के साथ इनका क्या ताल्लुक, आइन के साथ क्या ताल्लुक, ये तो इलीट्स की बातें हैं, इनकी लड़ाई है, ये उन तक छोड़ दे। आवाम के लिए तो सबसे पहले उनकी रोटी और ये चीजें सब कुछ होती है। और अगर यही लोग, इनके पास प्रोसेस नहीं, प्रोसीजर नहीं, अगर इनके पास रिफॉर्म्स नहीं, पॉलिसीज नहीं, तो इनसे जाके कहे कि रिजाइन कर ले, खत्म कर ले, ये ड्रामा बंद करे, बस आप ना लड़े इलेक्शन। इन चीजों के बेस पे आवाम से आप वोट लेते हैं, ना करे, बस करे। आपकी प्रोसीजर में कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिसको आप इम्प्लीमेंट करके इस मुल्क के लिए कुछ कर लो। तो अगर किसी के पास प्रोसेस नहीं तो फिर आवाम को धोखा देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको मिल जाती है। डोंट वरी, आपको गवर्नमेंट मिल जाएगा। आप एक डील करें पाकिस्तान के अंदर, आपको आसानी के साथ गवर्नमेंट मिल जाती है। मेन चीज होता है कि आप एक काम को करते हो, उसको अवाम के सामने प्रेजेंट करो कि जनाब वाला मुझे वोट दे, इस चीज के बेस पे हम इसी तरह के स्टेप्स लेंगे, इसी के बेस पे आपके मुल्क के लिए हम कुछ कर लेंगे। ये होता है आपका एक्चुअल काम। लेकिन मसला के इन चीजों पे कोई काम करने को तैयार नहीं और कोई इसके बारे में बोलना भी नहीं चाह रहा। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। थैंक यू।